नमस्कार। हम देवरिया के सदर अस्पताल में मौजूद हैं। ये हमारे पीछे जो है वो फीमेल वार्ड है। यहाँ पर बीते दिनों देवरिया में एक रेप का मामला सामने आया है, जिसमें ऊंची जाति में लड़की की शादी करने के बाद उसके ससुराल के द्वारा लगातार उसको पीड़ित किया जा रहा है। उसको उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ किया गया है। वो महिला अभी इस वार्ड में भर्ती है। हमारे साथ उनके पति हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, पूरी मामले की जानकारी लेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों वो तस्वीर वायरल हुई थी। बेसिकली सर मैं राजपूत बिरादरी से हूँ और जो मेरी वाइफ हैं वो धोबी हैं। तो दिल्ली की रहने वाली हैं वो, और हमने शादी किया था गुड़गांव में। ठीक है, हरिद्वार में शादी किया था। गुड़गांव में हम लोग रहते थे, वहाँ पे जॉब बिजनेस करते थे वहाँ पे करके। तो सर क्या था कि काफ़ी लंबे समय से जो है हमारे घर वाले हमारे पीछे इसलिए लगे हुए थे कि मैं दूसरी कास्ट की लड़की शादी की है, छोटी जाति की है वो। तो इनके जो लोग ये चाहते कि भाई अपने जाति में शादी कर लो, तो इन्होंने हमें लड़की भी दिखाया था यहाँ पे गोरखपुर में। एंड देन मेरी बेटी है चूँकि, तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया सारी चीज़ें। तो हर तरीके से दबाव बना रहे थे। तो उसके बाद सर ये पहली घटना नहीं है, ये मेरे परिवार द्वारा अब तक 10वीं घटना है, जिसकी 10 FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। जिसमें मेरी वाइफ को मारा गया था, जिसमें मेरा बच्चा मारा गया 5 महीने का, उसमें भी गंभीर धारा लगी थी, जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आए 10वें दिन 15वें दिन जो है मारपीट होती थी, जिसकी जो है FIR दर्ज है। किसी मामले में आज तक कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब हम बात करते हैं सर कि जो अभी 2-3 दिन पहले जो हम लोग सो रहे थे, जो हमारे घर पे घटना घटी है। तो यहाँ पे सर क्या हुआ कि हम लोग रात में सो रहे थे, और नॉर्मली हम लोग 12-1 बजे तक सोते हैं सर। तो ये कुछ अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है। और हमारा जो घर है वहाँ से सारे मेरे घर वाले जो है सारा सामान, बिजली और पानी की टंकी वगैरह तोड़ करके ये लोग कहीं रह रहे हैं। गोरखपुर देवरिया कहाँ रह रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है सर। ये लोग हमारा पीछा करते हैं, जगह जगह मारते हैं हमें। देवरिया में भी पहले मार चुके हैं, SP ऑफिस में, और वहाँ भी मेरा सर फटा था। रुद्रपुर में मार चुके हैं, घर पे मार चुके हैं। अनगिनत बार FIR दर्ज है। अब सर बात ये होती है 19 तारीख की रात को हम लोग सोते हैं तकरीबन 1 बजे के आसपास, और ये 2:30-3 बजे के आसपास ये लोग आते हैं सारे लोग मिलके। और सर अचानक से जो है आते हैं, तो हमें तो पता नहीं होता क्योंकि हम लोग गहरी नींद में हैं। तो मेरी वाइफ का जो है इन्होंने क्या किया कि पहले हाथ पैर बांध के, मुंह बांध के उसको दूसरी साइड लेके चले गए, और दूसरी साइड लेके जाने के बाद से वहाँ पे उसके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। और बाकी मेरे मामा हैं और जो है मेरे पापा और मेरी एक चचेरी बहन है, उसने मेरा जो पिल्लो होता है उसे मेरा गला दबा रखा था, और बाकी वो रॉड वगैरह लाठी उठी से मार रहे थे। तो करके मेरी बेटी भी साइड में थी मेरी सोई हुई, तो वो भी जग गई। फिर मैं उसको लेकर के वहाँ से उन लोगों से हाथ छुड़ा करके, पीछा छुड़ा करके वहाँ से कूद करके भागा। और भाग करके मैंने आवाज़ दी जो बगल में घर है जहाँ पे, और चूँकि मेरा फ़ोन भी उन्हीं के घर चार्ज हो रहा था। फिर मैंने उन्होंने जब मेरी मदद कोई नहीं की, तो चूँकि मेरा परिवार पहले ही से ही ऐसा है कि कोई बीच में आना नहीं चाहता है, तो फिर उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन की। तो जो है सबसे पहले एम्बुलेंस आई, फिर पुलिस आई। उसके बाद से जो है फिर जो है हम लोग सारे लोग जो है वहाँ पे गए। तो जो मेरी वाइफ थी वो बेहोश पड़ी हुई थी और ब्लड निकल रहा था। चाकू मुझे भी लगा हुआ है, और जो है बट मुझे हल्का लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है पीठ। थोड़ा जूम करिए। हाँ, पीठ पे दिखाइए कहाँ है। ये इनका यहाँ चोट है, और कहाँ है? पूरा ब्लेड लगाया गया है। हाँ, ठीक है। और बाकी सब लाठी घूसों से, रॉड से जो है मारा गया था। हाँ, उसके बाद से सर जो है ये सब करने के बाद फिर मैंने अपनी जान बचाई, बेटी को लेकर भागा। और उसके बाद फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया, और एम्बुलेंस पहले आई, और पुलिस जो 112 के आए वो लोग गए। उसके पीछे ही SO साहब भी आ गए, सभी लोग आ गए। उनके आंखों के सामने ही जो है वहाँ पे मेरी वाइफ जो है छत पे बेहोश पड़ी थी एक किनारे, और उसको चाकू लगा हुआ था, खून बह रहा था। और जो है प्राइवेट पार्ट में जो है वो बांस टाइप का लाठी था, वो डाला गया था। और उसके बाद से जो है फिर जो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, फ़ोटो क्यों जो है आपने चेहरा नहीं छुपाया, ये सब कुछ नहीं किया। उसके पीछे ये वजह है कि हम आज नहीं कुछ 8 महीनों से परेशान हैं। हमारे पीछे लगातार जो है हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात ये तो देवरिया प्रशासन को बताना चाहिए कि हम जो है फ़ोटो हमने क्यों दिखाया। हमने अपनी वाइफ का फ़ोटो नहीं दिखाया, हमने देवरिया प्रशासन का फ़ोटो दिखाया है। क्योंकि देवरिया प्रशासन जो है, हमारे जो सगे चाचा हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो भाजपा के नेता हैं, उनके दबाव में काम कर रही है। यहाँ के जो CO हैं रुद्रपुर के, जिलाजीत सर, वो हमेशा हमें ही प्रताड़ित करते हैं। जो मदनपुर थाना है वहाँ भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने योगी जी से गुहार लगाई, 4-4 बार हम गए, SP के पास गए, DM साहब के पास गए, SP सर से भी हमने 3-4 बार मिले। उनके आश्वासन पे हमारा 3-4 FIR दर्ज हुआ। जब मेरा सर भी फूटा था तो भी FIR दर्ज हुआ था, बट उसके आगे सर कभी कुछ होता नहीं है। अब इसके बाद से सर जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आए, एम्बुलेंस लेकर के आई। पूरे दिन हम लोग बैठे रहे
हैं, और ना तो हमारी मेडिकल हो रहा था, ना तो हमारी एफआईआर दर्ज हो रही थी, ना तो कुछ कुछ हो रहा था, तब जिससे जाकर के हम बिल्कुल दुखी होकर के फिर हमने अपनी वाइफ का जो वहाँ पे घटना जब घटी थी, तो जब पुलिस की टीम गई थी और एम्बुलेंस जो जो लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने फ़ोटो खींचा था। तो वहाँ पे सर चूँकि पुलिस जो है हमारे साथ पहले से गलत करती ही आ रही है, तो हम भी पहले से ही फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे पुलिस के लोग जो अधिकारीगण हैं उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जिसमें उन्होंने गालियाँ दी हैं मेरी वाइफ को, बदतमीजी करी है, ऐसी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये जो मामला है इतने दिन से चल रहा है, अभी तक लगातार आपके पत्नी के ऊपर आपके ऊपर अटैक हुआ, अभी तक आपने कोई सुरक्षा नहीं मिला आपके पुलिस? सर सबसे पहले मैं बता दूं कि 25 तारीख को मैं जूम करके भी दिखा सकता हूं, एक एप्लीकेशन भी है मेरे पास, में रिटर्न में भी है। हमने पहले रिटर्न में सामने हमने सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी थी, फिर स्पीड पोस्ट से जो है हमने जो है एसपी साहब, डीएम साहब, एसओ मदनपुर और सीओ रुद्रपुर और ये योगी आदित्यनाथ सबको जो है भेजा, जिसमें सुरक्षा को लेकर 25 फरवरी की जो बात है वो हमारे पास प्रूफ के तौर पे भी है, जो स्पीड पोस्ट का कुरियर है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी अभी फ़िलहाल में प्रेग्नेंट है? सर अभी प्रेग्नेंट नहीं है, 5 महीना अभी प्रेग्नेंट नहीं सर, अभी मेरा अप्रैल में जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, तो जो है मारपीट में गर्भपात हुआ था, तो वो घटना घटी थी सर। उसके बाद से तो घटना घटती जा रही है। अब आखिर आपकी सरकार से क्या गुहार है, क्या मांग करना चाह रहे हैं? सर मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि सर देवरिया जनपद में जो भी थाना है, मैं सच बोलूँगा कि यहाँ पे अगर कोई महिला अपनी शिकायत लेकर जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, और उसको जो है बदजुबानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, और पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज हो भी जाए तो उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जिससे जो भी कोई घटना कर रहा है उसका मन बढ़ जा रहा है और फिर वो दोबारा घटना कर रहा है, बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एट ऑफ द एंड जब पहली घटना हमारे साथ घटी थी उसकी एफआईआर लिखी गई थी, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज जो हमारे साथ हुआ है ना, ये कभी नहीं होता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं सर कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई फ़ोटो जो है कैसे लिया गया, पहले पुलिस ने लिया है फ़ोटो, वहाँ पे छत पे पुलिस ने लिया है फ़ोटो, और उसके बाद चूँकि पुलिस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, देवरिया की पुलिस पे मुझे 1% भी भरोसा नहीं है। किसके पास मैंने गया हूँ, सबके दरवाजे पर जा चुके हैं हम लोग, और फ़ोटो मैंने जो है अपनी बीबी का नहीं दिखाया, हम लोगों ने, मेरी वाइफ ने जो है थक हार के ट्विटर पे जो फ़ोटो डाला हुआ है, वो फ़ोटो उसने अपना नहीं डाला है, उसने देवरिया पुलिस का फ़ोटो डाल रखा है, असल में उनका चेहरा है। ये थे हमारे साथ जो रेप पीड़िता हैं देवरिया की, जो लगातार चर्चाओं में हैं इस समय। उनके पति थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। 19 तारीख की रात को हम लोग सो रहे थे, 1 बज रहा था, 1 बजे के आसपास ही हमें नींद आती है, उससे पहले हमें नींद ही नहीं आती है। तो बाहर छत पे सो रहे थे हम लोग, साइड में मैं थी, बीच में हस्बैंड थे, उसके साइड में बेटी थी। बस अचानक से ससुराल वाले आए, 7-8 लोग थे, बस उठाया एकदम से मुँह बांध के और सीढ़ियों की तरफ ले गए, वहाँ हाथ वाथ बांधा, पैर पकड़ लिया। फिर उसके बाद हस्बैंड पे हमला किया गया, उसको रोड से मारा गया, चाकू से मारा गया, उसका मुंह दबाया गया। बट उसने जैसे कैसे छोड़ करके अपना छत से बेटी को लेके कूद गए। हमारा छज्जा बहुत छोटा है तो आराम से कोई भी जा सकता है, पूरा घर भी खुला ही हुआ है। फिर उसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे। फिर बाद में जब वो ननद वगैरह शोर मचाने लगी कि वो भाग गया है, जो करना जल्दी से करो, तो मेरा देवर जो अभिषेक सिंह है वो मेरा गला दबा रहा था रस्सी से। उसके बाद उसने लोहे की रोड से मेरे प्राइवेट पार्ट में डाला। उसके बाद फिर मेरे को डंडा वंडा डाल के छोड़ दिया गया। फिर मेरा जो चाचा है उसने मेरे पेट पे चाकू मारा। बस यही सब करने के बाद मेरे को नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, इतना पता था कि मैं बेहोश हूँ, उसमें मुझे होश नहीं है। कब वो भागे हैं, कब पुलिस आई है, कब क्या हुआ है नहीं पता। हॉस में लाया गया, जब पता चला कि सारी पुलिस वगैरह आई हुई है, मुझे एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल रुद्रपुर भेजा गया था, वहाँ से रेफ़र देवरिया में किया गया है। बस अभी यही है, बाकी मुकदमा दर्ज किया गया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा है, कब से दर्ज है और कब से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? हमें तो कल ही कॉपी मिली है। हमें इतना पता है कि 19 तारीख को हमारे साथ। नहीं, इससे पहले आप कब से इससे पहले हम 6 महीने से कर रहे हैं लगातार, जितने भी हादसे हो रहे हैं हमारे पास एफआईआर की कॉपी 10-10 है कम से कम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। बच्चा मारा गया, 5 महीने का प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे भी 116 की धारा लगी हुई है।
मुकदमा दर्ज है, कुछ नहीं हुआ उसमें, होता ही नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आपके ससुराल में? ये है कि मैं छोटी जाति की हूँ, मैंने लव मैरिज शादी की हुई 8 साल पहले की थी। बस तब से ही मेरे को प्रेडिक्ट बनाया जा रहा है कि मतलब मैं अपने मेरा पति मुझे छोड़ दे, वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं उसकी, बस यही सब चल रहा है। उसी की वजह से आज तक ये हादसे मेरे साथ हो रहे हैं लगातार। ट्विटर पर ऐसा आरोप है कि वो बीजेपी के नेता हैं आपके? जी, हमारा चाचा है छोटा वाला हरिनारायण, वो किसान मोर्चा उस पे हैं पद पे, तो बस उसी का रोग है। और भी रिश्तेदार हैं वो बीजेपी पे ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन्हीं का ज़्यादातर उनको पक्ष मिलता है। बड़े बड़े से क्या मांग करते हैं? यही कि हमें इंसाफ मिले, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं, हमारे साथ हमले पे हमले हो रहे हैं। इससे अच्छा अगर इतने हमारे साथ बुरा हमला हो रहा है तो फिर ऐसे ही हमें मार दो, जब हमें ऐसे मरना है तो हर जगह से, तो इससे अच्छा है तो इंसाफ दिलाइए, नहीं तो हमारे को ऐसे ही मार दीजिए। हम ये देवरिया जनपद में मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता ने अपने ही परिवारजन, अपने सास, ससुर, ननद, देवर और अन्य लोगों पर कतिपय गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में थाना मदनपुर पर पूर्व से ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त है, जो पीड़िता का देवर है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचना जारी है। जो भी तथ्य और साक्ष्य आते हैं उनके आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। उनकी सरकार से एक भावुक आग्रह है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने लगातार देवरिया प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि देवरिया प्रशासन कोई उनका सहयोग नहीं कर रही है और देवरिया की पुलिस पर उनको अब कोई भरोसा नहीं रहा है। देवरिया से दमोक नायक के लिए ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।